This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी दिनांक 25 डिसेंबर 2021 क्रिसमस इति लोके रसरत्नसमुच्चय अष्टादश पारदसंस्कार शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिक्षार सिंधु खगभू शिखिशिग्रुराजी तीक्ष्णाम्लवेतसमुखैर्लवणोषणाम्लैः नेपालताम्रदलशोषितमारनाले साम्लासवाम्लपुटित तो ये भारत का दीपन संस्कार इस प्रकार का है। त्रिक्षार सिंधु खगबू ये कल जैसे बताया था अर्थवम गांडूल इस प्रकार का है। शिखी ये शायद अपामार्ग है। शिग्रु राजी राजी सर्षप होगा। तीक्ष्णाम्लवे तसमुखैः लवणोषणाम्लैः लवण कटु और अम्ल तीक्ष्णाम्लवे तसमुख नेपाल ताम्र दल शोषित मार नाले। तो नेपाल ताम्र का दल का शोषण जिसमें किया गया है उस प्रकार के आरनाल में सामलासवाम्ल पुटितम रसदीपनंत अम्लासव और अम्लपुटित ये रसदीपन इस प्रकार का बताया गया है। भूखग इत्यर्थः राजी राई इति ख्याता सर्षपवेदा अम्लवेतसमुखैः अम्लवेतसादिभिः अम्लद्रव्यैः लवणोषणाम्लैः त्रिक्षारादिभिः अम्लवेतसान्तैः तैललवणोष्णाम्लरसविशिष्ट द्रव्यैः सह नेपालताम्रदलशोषितं नेपालदेशीय ताम्रपत्रेण सह सम्मर्द्य नष्टपिष्टीकृतं रसम् आरनाले पचति शेषः। तत्साम्लासवाम्लपटितं रसम् आम्लासवेन काञ्जिकेन अम्लेन अन्येन अम्लद्रव्येण च सह पुटितं पुटेन कार्यमिति शेषः। एतत् विधानं
रसदीपनं रसस्य वीर्योद्दीपनं नियमिति शेषः। प्रकारान्तरदीपनं स्वेदैदासवाम्लेन वीर्यतेजः प्रवृद्धे यथोपयोगं सौद्यं स्यान्मूलिकानां रसेषु च। तो आसवाम्ल से स्वेदन करें वीर्य तेज प्रवृत्ति, वीर्य और तेज इनकी वृद्धि होने के लिए। यथोपयोग्यम स्वेद्यम, जिस प्रकार से उपयुक्त उस प्रकार से स्वेदन करने हैं। स्यान मूलिका नाम रसेषु, तो मूलिका रस से ये करना है। सर्पाक्षी क्षीरिणी बंध्या मत्स्याक्षी शंखपुष्पिका काकचंका शिखशिखा ब्रह्मदंडा कुकर्णिका वर्षाभुक कंबुकी दुर्वा सेर्य कोत्पल शिंबिका शतावरी वज्रलता वज्रकंदाग्निवर्कर्णिका। तो ये सब मूलिनी है रस भावना के लिए। हाँ, इसके बारे में कल देखा था। शिखिशिखा ये मयूर, ये अपामार्ग की मंजरी ऐसा होगा शायद। वर्षाभुकंप की दुर्वा सैर्य का यह सहचर है उत्पल शिंबिका। श्वेतार्क शीघ्र धत्तुर मृगदुर्वा रसांकुशा रंभा रक्ताभ निर्गुंडी लज्जालु सुरदालिका मंडूकपर्णी पाताली चित्रकम ग्रीष्म सुंदरा काकमाची महाराष्ट्री हरिद्रा तिलपर्णिका जाति जयंती श्रीदेवी भूकदंब कुसुंभका कोशातकी नीरंकणा लांगली कटुतुंबिका चक्रमर्दो मृता कंदः सूर्यावर्तेषु पुंकिका, सूर्यावर्त यशु पुंकिका ऐसा होगा शायद। वाराही हस्तिशुंडी च प्रायण रसमूलिकाः रसस्य भावने स्वेदे मूषा लेपे च पूजिताः। ये सभी वनस्पतियां जो है वो रस के भावन के लिए, भावना के लिए, स्वेद के लिए और मूषा लेप के लिए पूजित है। इत्यष्टौ सूत संस्काराः समा द्रव्ये रसायने कार्यास्ते प्रथम शेषा नोक्ता द्रव्योपयोगिनः। तो ये सूत संस्कार द्रव्य रसायन कार्य, रसायन द्रव्य के लिए कार्य करने वाले हैं। प्रथमम शेषानोक्ता द्रव्योपयोगिनः, बाकी जो द्रव्य उपयोगी है वो नहीं बताए गए इस प्रकार से। इससे अलग भी द्रव्य होंगे लेकिन रसायन में ये श्रेष्ठ है। ये महाराष्ट्री एक अलग आया है, ग्रीष्म सुंदरा ये भी एक अलग ही है। देखते हैं अगर कुछ लिखते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्री जल पिप्पली ग्रीष्म सुंदरा गीमा इति भाषा। मैंने पहली बार शब्द सुना है ये। इशुपुंखिका शरपुंख, अच्छा ये ध्यान में आना चाहिए था। शरपुंखा अष्टविधा स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन रोधन नियामन दीपनाख्याः सूत संस्काराः द्रव्ये औषध विषये रसायने च समातुल्या उक्ता इति शेषः। औषधार्थं रसायनार्थं च संस्कार एकविधा इत्यर्थः। ते संस्कार प्रथमम् आदौ कार्याः यद्वा प्रथमं श्रेष्ठाः द्रव्य रसायनोभयोपयोगित्वात् शेषा गगन भक्षण मानादयः संस्काराः द्रव्योपयोगिनः केवलम् औषधोपयोगिनः न तु रसायनोपयोगिनः इति अर्थः, अतः न उक्ताः। तो ये औषध और रसायन दोनों के लिए सभी संस्कार तुल्य है, सम है। तो वो पहले संस्कार करने हैं
क्योंकि वो श्रेष्ठ है द्रव्य रसायन उभय उपयोगित्वात्। शेषा गगन भक्षणादयः, गगन भक्षण भक्षणमानादयः। गगन का मतलब अभ्रक है, ते केवल द्रव्योपयोगी न तो रसायन उपयोगी। पंचविंशति संख्याकान् रसबन्धान् प्रचक्ष्महे येन येन चाञ्चल्यं दुर्ग्रहत्वं च नश्यति। रसराजस्य संप्रोक्तो बंधनार्था ही वार्तिके। तो 25 रसबंध है कि जिससे चांचल्य और दुर्ग्रहत्व जो है पारद का वो नष्ट हो जाता है, और रसराज के बंधन के लिए ये वार्तिक लोगों ने बताए गए इस प्रकार के हैं। अथ रसबन्धाः हठारोटौ तथा भासः क्रियाहीनश्च पिष्टिका क्षारः खोटश्च पोटश्च कल्कबन्धश्च कज्जली सजीवश्चैव निर्जीवो निर्बीजश्च सबीजकः शृङ्खला त्रिदिबन्धौ च बालकश्च कुमारकः तरुणश्च तथा वृद्धो मूर्तिबद्धस्तथा परः जलबन्धोऽग्निबन्धश्च सुसंस्कृतकृताभिधः महाबन्धाभिधश्चेति पंचविंशतिरीरिताः। ये रसबंध है। हठ, रोट, आभास, क्रियाहीन, पिष्टिका, क्षार, खोट, पोट, कल्कबंध, कज्जली, सजीव, निर्जीव, निर्बीज, सबीजक, श्रृंखला, धृतिबंध, बालक, कुमारक, तरुण, वृद्ध, मूर्तिबद्ध, जलबंध, अग्निबंध, सुसंस्कृतकृत, महाबंध। केचिद् वदन्ति षड्विंशो जलूकाबन्धसंज्ञकः स तावन्नेष्यते देहे तीक्ष्णान्त्रावेति शस्यते। नहीं, तीक्ष्णा नहीं है, तोड़ाम। स्त्रीणाम क्या बताए। तो कोई लोग षड्विंश 26 बंध बताते हैं। जलू का बंध सौंदर्य कहा। ये 26वां जलू का बंध इस प्रकार का है। तो तावन नेष्यते देहे स्त्रीणाम द्रावेति शस्यते। देह के लिए नहीं है, स्त्रियों के द्रावण के लिए अति प्रशस्त है हठबंध। हठोरसस्य विज्ञेयः सम्यक् शुद्धिविवर्जितः स सेवितो नृणां कुर्यात् मृत्युं वा व्याधिमुद्धतम्। तो हठ ये जो रसबंध है वो सम्यक शुद्धि विवर्जित अगर है और उसका सेवन किया जाए तो मृत्यु या उद्धत व्याधि निर्माण करता है। त्रीणां द्रावे कामिनी द्राविणे योनि द्रावणे वशीकरणे वा इत्यर्थः शस्यते। सुशोधितः रसः सम्यक् आरोट इति कथ्यते स क्षेत्रीकरणे श्रेष्ठः शनैर्व्याधिविनाशनः। तो सुशोधित रत है, हठ और आरोट ये दोनों साथ में है, उसको आरोट कहते हैं। क्षेत्रीकरण में श्रेष्ठ है, शनै ही व्याधि विनाशन। क्षेत्रीकरण देहस्य दार्ढ्य संपादने जरायु शोधन द्वारा गर्भग्रहण सामर्थ्य दाने वा इत्यर्थः। जरायु शोधन तो गर्भग्रहण सामर्थ्य इससे मिलता है, ये एक अर्थ आरोट बंध के बारे में दिया गया है। तो संशोधित रस ये मूल है उसका इस प्रकार से।
पुटितो यो रसो याति योगम मुक्त्वा स्वभावता भावितो धातु मूलाद्यैराभास गुणमयी। तो स्वभाव को छोड़कर ये योग निर्माण करता है पुट देने से। भावितो धातु मूलाद्य ही आभासो गुणवैकृत ही। धातु मूल से भावित ये आभास इस प्रकार का बंध है। गुणवैकृत ही गुणों के द्वारा क्षेत्र गर्भाशय शुद्धि हो, गर्भधारण क्षम हो तो ये पॉसिबल है। तो क्षेत्र का एक जनरल मतलब शरीर ये भी होता है। तो लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अर्थ किया गया है उससे तुम जो बता रहे हो वो अर्थ पॉसिबल इस प्रकार का है। तो योग को छोड़कर वो मूल स्वभाव में चला जाता है। थोड़ा अजीब है। पुट देने के बाद भावितो धातु मूलाद्य ही, धातु और मूल इनसे भावित आभासो गुणो वैकृत ही। धातु मूलाद्य ही प्रागुक्त स्वर्णादि धातुभिस्तथा सर्पाक्षादि मूलिकाभिः भाविता पुटितश्च रसः गुणवैकृते द्रव्यांतर संयोगेन स्वाभाविक गुण विपर्यय स्वभावतः स्वाभाविक गुणादिकं मुक्त्वा योगम योगवाहिता याति स आभासा कथ्यते इति शेषः। तो मुक्त्वा का मतलब संबंध स्वभावता से किया गया है। तो स्वभाव को छोड़कर योग के लिए चला जाता है और गुणवैकृत ये गुणांतराधान जिसमें जो होता है उससे ये क्रिया होती है। ऐसा थोड़ा सा है। असंशोधित लोहाद्यै साधितो यो रसोत्तमः क्रियाहीनस्य विज्ञेयः विक्रियां याति अपत्यतः। असंशोधित इस प्रकार के लोह से जो साधित रसोत्तम है वो क्रियाहीन हो जाता है और अपत्य करने से उसमें विकार निर्माण होते हैं। तीव्रातपे गाढ़तराम मर्दात पिष्टि भवेत्सा नवनीत रूपा सरस पिष्टिका बद्धो दीपनः पाचनस्तराम। थोड़ा अजीब है संस्कृत की दृष्टि से। तो तीव्र आतप में गाढ़तर अवमर्दात पिष्टि भवेत् सा नवनीत रूपा, उसकी नवनीत रूप पिष्टि होती है। सरसा पिष्टिका बंधा, वो पिष्टिका बंध है। दीपन और पाचन स्तर, पाचन तरा और तराम अवस्था भजते ऐसा अध्यारोप लेना पड़ेगा। गाढ़तराव मर्दात द्रव्यांतरेण सह दृढ़ मर्दात पिष्टिका बंधा, किया नहीं इसमें पाचन स्तर के बारे में। क्षारबंधः शंखशुक्ति वराटाद्यैर् योऽसौ संसादितो रसा क्षारबंध परम दीप्ति पुष्टिकृत शूलनाशनः। तो शंख शुक्ति वराटन, इससे जो साधित रस है क्षारबंध, वो क्षारबंध है। दीप्ति पुष्टिकृत शूलनाशन, ये उसके वर्णन दिए है। लेकिन लोकनाथ रस आगे आया है।
जिसमें ये शंख के साथ भारत का पुट किया जाता है, तो उसको हम क्षारपुट कह सकते हैं। और अग्निदीपन और पुष्टि कृत शूलनाशन, वैसे गृहिणी में लोकनाथ रस का ज्यादा प्रयोग आता है। अथ खोटबंधा, बंधो यः खोटतां याति मातोद्मात क्षयं व्रजेत्। खोटबंधस्य विज्ञा शीघ्रं सर्वगदापः। खोट सुद्मातन होने से जो खोट बन जाता है, और फिर क्षय हो जाता है उसका। कोटता वह्निस्थोपि अनुड्डयन स्वभावता, यदुक्तम अग्निमध्ये यदा तिष्ठेत कोटबद्धस्य लक्षणम इति। तो अग्नि में रहकर भी अग्नि को सहकर उड़नशील नहीं होना, ये कोटता है। जरा अजीब है। ध्मातोद्मातः भस्रया पुनः पुनः आत्मा पिता इत्यर्थः। क्षयं व्रजेत् द्रव्यान्तरेण स एकीभावात् अदर्शनतां गच्छेत् इति। तो अग्निसह हो जाता है और दूसरे द्रव्य से सम्मिश्र होने से क्षयं व्रजेत्, इसका क्षय हो जाता है। शीघ्रम सर्वगदापहा, तत्काल सर्व रोगों का हरण करने वाला। पोटबंध लक्षणम, द्रुतकज्जलिका मोचा पुत्रके चिपिटी कृता, सपोट परपटी सैव बालाद्यखिल रोगनुत। बालादि तो द्रुतकज्जलिका मोचा पत्रके चिपिटी कृता, तो कदली के पत्र में द्रुत कज्जलिका, इसको अगर हम चिपिटी कृत इस प्रकार से करते हैं, उसको पोटे प्रपटी बाला देखिल रोगन, तो बालों के सभी रोगों के लिए अच्छी है। रस प्रपटी वैसे भी मिलती है। वंदी संतापेन ईषद आद्रीभूत कज्जली इत्यत्र। मोचापत्रके कदलीय प्रपटी मज्जान् संज्ञान्तरम् एतद्बन्धस्य विस्तृतप्रक्रिया तु चक्रदत्तीय ग्रहण्यधिकारे रसप्रपटी प्रस्तावे द्रष्टव्या। तो ये बालकों के लिए अगर अच्छी है तो शायद इस प्रकार की परपटी में, रस परपटी में सम्मिश्र करके योग बनाए बालकों के लिए। बाल चातुर्बद्रिका या फिर कुमार कल्याण रस वगैरह इस प्रकार से। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अभी ऐसा हुआ है कि आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन उभर आ रहे हैं। जैसे अभी नेत्र विकारों में आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स आ गए हैं, उसी प्रकार पीडियाट्रिक्स में भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके। उनमें से कुछ अच्छे हैं जो आयुर्वेद पहले से सीखे हुए हैं, प्रैक्टिस आयुर्वेद करने वाले, और बाद में पीडियाट्रिक्स में एडमिशन ले ली है, इस प्रकार के हैं। अभी मॉडर्न का उसमें जो ज्ञान है पीडियाट्रिक्स में, वो तो उन्हें लेना ही पड़ता है। आयुर्वेद में क्या है ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। रजन्यादि चूर्णात परपट्टी सूक्ष्म करून वापरता येईल, हो सकेगा। और रजन्यादि पहले तो मिलता नहीं था, अभी केरल वालों का मिलता है। रजनी लाल सरल श्रेयसी बृहति द्वयम कृष्णपर्णी शतावाचा लीढ़ माक्षिक सर्पिषा। ये फणसलकर का एक फेवरेट फॉर्मूला था। और उस समय तो रजन्यादि चूर्ण घर पे बनाते थे कूट कर, ये बहुत डिफिकल्ट है।
तो लेकिन बहुत कम मात्रा में, विशेषतः दंतोद्भेद विकारों में बहुत अच्छा काम करते हैं, उसमें संदेह नहीं है। अभी बाजार में भी मिलती है वो एक अलग बात हुआ, रजन्यति चूर्ण। लेकिन इस प्रकार से रसपरपटी के जरिए वो अगर करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और अभी के पेडिट्रिशियंस के लिए चुनौती वाली जो है वो ऑटिज्म, एक खतरनाक बीमारी है, बच्चों में पाई जाती है। और इम्यूनाइजेशन एक उसका कारण है इस प्रकार से। और A1 मिल्क भी कारण है, तो A1 मिल्क तो काफी प्रचलन में है इस प्रकार से। तो ये उन्माद, लेकिन बालों में दिखाई देने वाला उन्माद इस प्रकार का है। और शायद उसमें इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। IUGR जिसमें है उसमें भी इनका एक अहम रोल रहेगा। और अगर उस गर्भिणी अवस्था में IUGR का पता चल जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, वे तो गायनेकोलॉजिस्ट के जरिए ट्रीट होते हैं लेकिन हम उनसे ज्यादा अच्छा ट्रीट कर सकते हैं IUGR। या लिकर कम होना, ये भी कुछ औरतों में दिखाई देता है, गर्भिणियों में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, पेडिट्रिक्स के लिए काफी स्कोप है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में। लेकिन वो पहले वैद्य होना चाहिए, बाकी रोगों के लिए आयुर्वेद की चिकित्सा करने में सक्षम हो, और फिर बाल रोगों में प्रयास करे। और गतिमंदत्व, मतिमंदत्व, ये तो समस्याएं हैं ही सेरेब्रल पाल्सी के जरिए इस प्रकार की बीमारियां होती है। और एलोपैथी में तो कुछ नहीं है इन सभी के लिए। और दूसरी चीजें ऑटिज्म की है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, विदेशों में तो बहुत ज्यादा है, भारत में अभी भी शुरुआत हो रही है ऑटिज्म की। और काफी डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए। तो शायद ये जो मैं ऑरा स्कैन की बात कर रहा था वो इसके काम में कुछ आएगा इसके बारे में। और आदि दैविक एस्पेक्ट जो है उसको कैसे दूर करेंगे, ये उसमें एक अहम मुद्दा है। लेकिन पेडियाट्रिशियन अच्छे निर्माण होना एक आवश्यकता है। और वैसे MD का कोर्स तो चलता है लेकिन वो पढ़ाने वाले हैं वो भी एलोपैथी माइंडेड है, पढ़ने वाले भी एलोपैथी माइंडेड है। तो जब तक कोई अच्छा वैद्य इसमें प्रयास नहीं करेगा तब तक ये काफी मुश्किल है। मेरे एक छात्र ने अभी जामनगर से किया है पेडियाट्रिक्स ने तो उससे उम्मीद रखते हैं। और एक बम्बई में अभी करने वाली है आयुर्वेदिक पेडियाट्रिक्स प्रैक्टिस करने वाली इस प्रकार से, हेतल नागदा। तो ये थोड़ा सा अलग क्षेत्र इस प्रकार का, लेकिन ये बालात दखिल रोगनुत, ये जो बात बताई गई है उसको जरा ध्यान में रखेंगे। और रजोनदी चूर्ण उसमें परपटी, रस परपटी डाल के ये शायद बात हो सकती है। स्वेदाद्य साधितः सूतः पंकत्वं समुपागतः तल्कबद्धस्य विज्ञेयो योगोक्त फलदायकः। तो स्वेद वगैरह से साधित जो पारद है, पंकत्वम समुपागतः, उसका कीचड़ जैसा बन गया है, पंक हो गया है, वो कल्कबद्ध इस प्रकार से जानना चाहिए। और योग के जो फल है वो देने वाला इस प्रकार का है। कज्जली रसगंधोत्था सुश्लक्षणा कज्जलोपमा तत्त योगेन संयुक्ता कज्जली बंध उच्यते। तो ये काफी प्रचलन में है कि रसगंधोत्थ कज्जली, रस और पारद, पारद और गंध, इनके जरिए उत्पन्न हुई सुश्लक्षणा कज्जलोपमा, बहुत ही सुलक्षणा और उसमें चमक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कज्जलोपमा होनी चाहिए। तत्त योगिनः योगेन संयुक्ता, और उन योगों से संयुक्त होकर कज्जली बंधस्य उच्यते, उसको कज्जली बंध कहते हैं।
तो ये पारागंधक की कज्जली आरोग्यवर्धिनी वगैरह से सूचक अनेक औषधियों में प्रयोग में लाई जाती है, और शायद इसी के आधार पर इन्होंने सूक्ष्म त्रिफला का मामा गोखले ने निर्माण किया कि इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने त्रिफला मूल द्रव्य रूप लेना है और उसमें षोडशांश कज्जली डाल के उस पर सूक्ष्म त्रिफला बनानी है, और वो तो किसी भी इन्फेक्शन के लिए अच्छी है, इस प्रकार से उन्होंने प्रचलन बनाया। और उसके साथ गंधक रसायन भी है, लेकिन गंधक रसायन की किसी को एलर्जी हो सकती है। सल्फर ड्रग्स की से अगर एलर्जी है तो गंधक रसायन की एलर्जी हो सकती है, या फिर अभी जो गंधक रसायन नाम से मिलता है वो पूरी तरीके से तैयार किया गया नहीं मिलता, ये शायद बात है। अभी मैंने पुनरुसु फार्मेसी से शुद्ध गंधक रसायन अच्छी तरीके से बना मंगवाया है, या किसी छात्र ने भी दिया है, मुझे अभी याद नहीं, आतिश ने दिया क्या। तो या कौशिक दाते मयूरी दाते ने दिया, मुझे अभी याद नहीं है पक्का। तो उसको सूक्ष्मीकरण करके गंधक रसायन और सूक्ष्म त्रिफला या गंधक रसायन जहाँ पे प्रयोग करना है उसमें दे सकते हैं। तो ये कज्जली काफी प्रचलन में इस प्रकार की है। भस्मीकृतो गच्छति वह्नियोगात् रसस्य जीवस्य खलु प्रतिष्ठः संसेवितोऽसौ न करोति भस्म कार्यं जवाद् व्याधि विनाशनं च। तो भस्मीकृत अग्नि के योग से अगर भस्मीकृत हो जाता है पारद, तो रसस्य जीवः स खलु प्रतिष्ठः, उसको सजीव रस इस प्रकार के कहते हैं। संसेवितोऽसौ न करोति भस्म कार्यम, तो भस्म का कार्य नहीं करता। जवाद व्याधि विनाशनश्च, तात्काल व्याधि विनाश करता है। कज्जली व गंधक बरोबर वापरावा का, गंधक व कज्जली एकत्र आल्यावर काही क्रिया घडते ना। गंधक और कज्जली ने रस और गंधक, पारद और गंधक की कज्जली बनती है। अब इसके साथ में बाकी द्रव्य अगर होंगे, जैसे सूच्यकर आरोग्यवर्धिनी वगैरह वगैरह, रसगंधक लोहाभ्र शुल्भ भस्म समांशकम, ये जो आरोग्यवर्धिनी का पाठ है, तो उसको भली भांति ध्यान में रखते हुए कज्जली के साथ बाकी औषधियों का अगर संयोग हो जाता है तो विशिष्ट कार्य तत्त योग से विशिष्ट कार्य होते रहते हैं। तो पारद और गंधक एकत्र आने से कुछ अलग बनता है, ये सही है। और बागेवड़ेकर शास्त्री उसको समूर्छना कहते थे, पारद और गंधक की समूर्छना इस प्रकार से कहते थे। और मूर्छितो हरति व्याधि मृतो जीवयति स्वयं बद्धखे चरतां दत्ते रसो आयुष्च पार्वती, ये जो एक श्लोक है शिवस्वरोदय में, कि मूर्छित होने पर वो व्याधि का नाश करता है। तो पारागंधक समूर्छना हो जाती है, और फिर उसमें वाक्य डालकर सूच्यकर वगैरह इस प्रकार के कल बनते हैं। तो इससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, ये एक अहम मुद्दा है, और गुणवत्ता बढ़ जाती है, ये दूसरा मुद्दा है। योगवाहित्व उसमें प्राप्त हो जाता है, और फिर जिन द्रव्यों से हम ये सब कर रहे हैं उनके गुण बढ़ जाते हैं, ऐसा है। तो चाहे ताम्र सुवर्ण स्वर्ण सूच्यकर में हो, रसगंधक लोहावर शुल्भ भस्म समांशकम या आरोग्यवर्धिनी की स्थिति हो, इन सभी में कज्जली का एक अहम रोल इस प्रकार का रहेगा। जहां जहां रस और गंध ये इकट्ठा साथ में है, वहां सभी जगह कज्जली का रोल है। और उससे काफी फर्क पड़ता है, और रसशास्त्र का बेस ही वो हो जाता है।
ते सजीव रस, ये जो बताया गया है वन्य योगात भस्मीकृता, संशयवित्तसो न करोति भस्म कार्यम, ये थोड़ा सा अजीब है थोड़ा सा, तो देखते हैं उसके बारे में। यः रसः भस्मीकृतः सन् वह्नियोगात् अग्निसम्पर्कात् गच्छति उड्डीनी भवति इत्यर्थः। भस्मकार्ये भस्मीभूतपारदोपयोगस्य फलम् जवाद्वेगात् शीघ्रम् उड्डयनसमर्थत्वात् अस्य सजीवत्वं बोध्यम्। न न करोति भस्म कार्यम, तो ये टीका के आधार से वन्य होगा तो भस्मीकृत जो पारद है वो सजीव इस प्रकार का होता है, तो उड़ने लगता है इस नाम। तो उसका सेवन करने से ये न क्यों आया है? जवाद व्याधि विनाशन त्वरा से व्याधि का नाश करता है। न करोति भस्म कार्यम, नहीं तो नख करोति ऐसा तो पाठ होना चाहिए, क्या हमारे लिए भस्म कार्य करता है इस प्रकार से, लेकिन न का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नहीं तो च होना है, संसेवितो सौ च करोति भस्म कार्यम, च के जगह न के बजाय च चाहिए इस प्रकार से। तो शायद मिसप्रिंट होगा क्योंकि टीका से भी पुष्टि नहीं मिल रही है इसको। जीर्णाभ्रको वा परिशीर्ण गंधो भस्मीकृतश्चाखिल लोह मौली निर्जीवनामा हिसभस्मसूतो निःशेष रोगान विनहन्ति वेगात्। तो सजीव होने पर वो उड्डयनशील होता है, उड़ानशील होता है। जीर्णाभृको वा परिजीर्ण गंधो भस्मीकृतश्चाखिल लोह मौली, निर्जीव नामा सही भस्म सूतो निःशेष रोगान, तो भस्म सूत है निर्जीव नाम का और सभी रोगों का तत्काल नाश करता है। बाजाराची कज्जली उपलब्ध आहे ती अष्टसंस्कारित पारद व दुधात शुद्ध केलेल्या गंधकापासून बनवलेली असते की केमिकली शुद्ध पारद व गंधकाची कोणती वापरणे अपेक्षित आहे? वैसे देखा जाए तो बाजार में जो मिलता है उसमें तो शॉर्टकट्स रहते हैं, ये कोई इतना अष्ट संस्कारित पारद वगैरह कोई नहीं करेगा, सिर्फ शुद्ध पारद शुद्ध गंधक बस, ये उसके आगे कोई जाएगा नहीं। घर में बनाना है तो कम से कम अष्ट संस्कारित तो पारद करे और फिर कज्जली बनावे, और कुछ दिनों के बाद उसमें चंद्रिका फिर से निर्माण होती है तो उसको फिर से मर्दन करना पड़ता है। निश्चंद्र होना बहुत जरूरी है। निश्चंद्र अभ्रक म्हटलंय का? चंद्रिका निर्माण झाले की अभ्रक मृत होतो का? अभ्रक नाही, पारद मृत होतो का? हा, पारद मुक्त होतो. पण तो मृतच होतो म्हणजे मृत नहीं होत, मूर्छना होते पारदाचे आणि गंधकाचे। इस पर जो अहम बात शुरू में बताई गई है कि पारद शिव का वीर्य है और गंधक पार्वती का रज है, तो उसके आधार पर ये पारद गंधक कज्जली ये शिव और शक्ति का मिलन है इस प्रकार से, और इसलिए सजीवत्व उसमें है, ये कहने का तात्पर्य है। अब अग्निस्थायी जब होता है और उड़ने लगता है तो उसको सजीव इस प्रकार का कहेंगे, ऐसा ऊपर वाले श्लोक में बताया गया था।
और जीर्णाभ्र का परिजीर्ण गंधा, जिसमें गंध जीर्ण हो गया है, इस प्रकार का। भस्मीकृतश्चाखिल लोह मौली, अखिल लोहों से श्रेष्ठ, अखिल लोहों में श्रेष्ठ, ये शायद सुवर्ण हो सकता है। जीर्णाभरकं ग्रासीकृताभ्रम, परिजीर्ण गंध सम्यक ग्रसित गंधक। अच्छा, जीर्णाभर का और परिजीर्ण गंध, तो गंध का मतलब गंधक है। अखिलित अखिलानां सर्वेषां लोहानां स्वर्णादीनाम् इत्यर्थः मौलिः शिरोभूषण रूपम्। सर्वलोहोपयोगे ये गुणा भवन्ति तेभ्योऽपि अधिकगुणप्रदः इत्यर्थः। मन्नियोगेऽपि निगमनासामर्थ्यात् अस्य निर्जीवत्वं वाच्यम्। निर्गमन असामर्थ्यात्। अच्छा, तो जीर्णाभ्र का जिसमें अभ्रक का ग्रास किया गया है, ये बात पहले एक बार आ चुकी है अभ्रक के बारे में। मुझे अभी याद नहीं आया। पारद शिव का लिंग है या वीर्य है, गंधक पार्वती का रज है, और अभ्रक भी इन दोनों से कुछ संबंध इस प्रकार का है। किसी को याद है नहीं तो एक बार देखना पडेगा। कज्जली काही दिवसांनी पुन्हा मर्दन करावी लागते असे असल्याने कज्जलीने सूक्ष्म केलेल्या योगांना देखील काही दिवसाने खलावे लागत असेल ना? ऐसा तो नहीं है। एक बार उसका बाकी द्रव्यों के साथ संयोग हो जाए तो कज्जली युक्त औषधियों को फिर से मर्दन करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो टिकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कज्जली रखेंगे तो वो फिर से चंद्रिका युक्त हो जाती है, ये तो देखा गया है। हाँ, पार्वतीचं शुक्र असं होतं। तो वही मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ है। तो रज जो है स्त्री बीज गंधक है और पार्वती का शुक्र अभ्रक है, इस प्रकार से। अब पारद में अभ्रक की जारणा, तो एक बात ऐसी हो सकती है इसमें, वो एक बड़ा विषय है कि स्त्रियों में शुक्र होता है नहीं होता है, इस प्रकार से। इस संदर्भ से तो होता है कि होता है, ये बात पार्वती का शुक्र बताया गया है तो होता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। फिर भी स्त्री शुक्र और स्त्री बीज अलग अलग है। बीज जो है वो उष्णवीर्य इस प्रकार का है, और स्त्री शुक्र पुरुष के शुक्र के जैसा काम करने वाला, खास करके धातुओं का निर्माण, पुनर्निर्माण जो शुक्र का कार्य बताया गया है धातुओं के बारे में, वही स्त्रियों में होता रहेगा, ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सा। तो जहां जहां स्त्रियों में धातु के वर्धन की अपेक्षा करते हैं, वहां पारद और अभ्रक ये दोनों का संयोग हो सकता है, या अभ्रक ग्रासी पारद का प्रयोग हो सकता है, या सिर्फ अभ्रक का ही प्रयोग कर सकते हैं, ये बात सही हो सकती है। तो अभी मुझे लगता है कि स्त्रियों के विकारों में, खास करके वंध्यत्व वगैरह विकारों में, स्त्री शुक्र के रूप में अभ्रक का प्रयोग अगर हम करते रहेंगे, या अभ्रक का ग्रास स्वर्ण में करा के बना के फिर उससे बनी औषधियों का प्रयोग करेंगे, तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो
और जब वाजीकरण, स्त्रियों के वाजीकरण की बात सोचेंगे तो जैसे अपत्य संतानकर यत् सद्य संप्रहर्षणम, इस प्रकार के वाजीकरण के बारे में बताया गया है कि अपत्य संतानकर और सद्य संप्रहर्षण ये दो कार्य पुरुषों में अपेक्षित है। तो सद्य संप्रहर्षण के लिए शुक्र का बढ़ना और उसका उसके निरंतर रूप से प्राप्ति होना, वैसे ही स्त्रियों में अगर सत्य संप्रहर्षण ये चाहते हैं तो शायद अभ्रक भस्म का स्त्रियों में अच्छा प्रयोग होगा। तो पारद में अभ्रक की धारणा किसमें की गई है या फिर ग्रास दिया गया है, ऐसे कौन से योग है एक बार देखना पड़ेगा। और नहीं तो अभ्रक को अलग तरीके से इसमें डालना है, ऐसा थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैं थोड़ा विचार करता हूँ इसके बारे में। किंवा वसंत कुसुमकार वगैरे असंच आहे ना, अभ्रक आहे त्याच्यात, अभ्रक आहे। वसंत कुसुमाकर में अभ्रक है। प्रवाल रस भौक्तिका भ्रकमिदं चतुर्भाग भाग पृथक पृथकतो मृते रजते हे मनि द्व्यंशके, ये वसंत कुसुमाकर है। तो रस मौक्तिक अभ्रक ये सभी है उसमें। महालक्ष्मी विलास में भी है अभ्रक, सुवर्ण तारा भ्रकताम्रवंग। तो थोड़ा सा देखते हैं कि अभ्रक युक्त कौन से रसद्रव्य है और उनमें से वाजीकरण रसा है। वैसे ये वसंत कुसुमाकर वाजीकरण भी है। तो वाजीकरण करने वाले कौन से हैं और दोनों में प्रयोग कर सके, ऐसे कैसे होगा इस प्रकार से। और जहां बीज की बात होगी, पीसीओडी की समस्या है, वहां तो उष्णवीर्य आर्तव का ही प्रयोग होना है, वहां गंधक भली भांति काम करेगा इस प्रकार से। अभी मैंने ज्यादा प्रयोग नहीं किया है गंधक का इस दृष्टि से पीसीओडी जैसे विकारों में, लेकिन ये पार्वती का रज है। तो गंधक और अभ्रक इन दोनों के बारे में शायद सोच सकते हैं। अलगता से इनके कुछ योग है क्या देखने चाहिए। पारद गंधक अभ्रक इस प्रकार तो मिल जाएंगे। क्यों पीसीओडी में निर्माण कम होता है, ये काफी औरतों में देखा जाता है। तो निर्माण बढ़ाने के लिए गंधक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। अभी मुझे गंधक रसायन की फलश्रुति याद नहीं है, जीर्ण ज्वर वगैरह ऐसे है उसमें। शुद्धो बलिर्गोप ऐसा विभाव्यस्ततश्चतुर्जात गुडूचिका भी पथ्याक्षधात्रेव शतर्भुंग राजे भव्योष्टवारम पृथगार्द्रकेण। ये पाठ तो याद है, लेकिन उसके आगे फलश्रुति जो है धातु के तेज वरे वगैरह इस प्रकार की फलश्रुति है कुछ। उसमें स्त्रियों के विकारों के बारे में कुछ है क्या, थोड़ा देखना पड़ेगा। चतुर्जात गुडूचिका भी पथ्याक्षधात्रौ शतभृंग राजे
अव्यष्टवारं पृथगार्द्रकेण। तो आर्द्रक स्वरस की भावना 8 बार देनी है। तो उष्णवीर्य तो हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। तो जीर्ण जिसमें अभ्रक जीर्ण किया गया है, गंधक जीर्ण हुआ है, भस्मीकृत और अखिल लोह मौली, सभी प्रकार के जो सुवर्ण से लेकर लोह है उसका शिरो मूर्धन्य इस प्रकार का। निर्जीव नामा इस भस्म सूर्तो निशेष रोगान विनयंति रोगान विनियंति वेगान। तो ये सभी प्रकार के रोगों को तत्काल नष्ट कर देता है। रसस्तु पादांश सुवर्ण जीर्ण पिष्टीकृतो गंधक योगतश्च तुल्यांश गंधे पुटित क्रमेण निर्जीव नामा सकलामयग्नः। तो पादांश सुवर्ण जीर्ण इस प्रकार का, पिष्टीकृत गंधक योगतश्च। तो पारद सुवर्ण और गंधक तुल्यांश गंधे पुटित क्रमेण, और पुट देते रहना है। यह षडगुण बलजारित रस सिंधुर एक कुपीपक्व रसायन है। तो हर समय गंधक उसमें डालते रहना है। उसमें अग्नि की परिसीमा होती है, लेकिन इस प्रकार से पुट भी देते रहते हैं क्रमेण। निर्जीव निर्बीज नामा सकलामय यज्ञ। तो ये निर्बीज कहा जाता है और सकल रोगों का नाश करने वाला। स्त्री रजाचे केमिकल पृथक्करण केले गेले आहे का, त्यात गंधक आढळले आहे का, असे कुठे शोधता येईल? मालूम तो नहीं है, इस प्रकार का कुछ किया गया है ऐसा। और ये उनाड़े जो बोलते हैं, गर्म पानी के कुंड, उसमें गंधक काफी मात्रा में रहता है, ऐसा है। तो वो त्वचा रोगों के लिए लोग उसमें जाकर नहाते हैं। और जापान में इस प्रकार के काफी है, ज्वालामुखी से उत्पन्न हुए, और फिर बड़े पैमाने पर लोग नहाने के लिए जाते हैं। मैं भी एक बार जाके आया हूँ, वहां पे स्नान करके आया हूँ। तो ये अलग तरीका है थोड़ा सा। देखते हैं, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। फिजियोलॉजी में एक बार झांक कर देखे कि रज का केमिकल एनालिसिस कभी किया गया है क्या इस प्रकार से। तो ठीक है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। हे प्रतिकात्मक किंवा गुणात्मक संबंध लावले असावेत, फिजिकल और केमिकल एनालिसिस मध्ये दिसणार नहीं असे वाटते। नहीं, ये गंधक मिल सकता है। पार्वती का रज वगैरह ये बातें छोड़ दो, ये प्रतीकात्मक मान सकते हैं, लेकिन
एनालिसिस में शायद ये बात हो सकती है, और देखना चाहिए, मालूम नहीं अभी मुझे इस प्रकार से कुछ किया गया है क्या। और हमारे शास्त्र में उसकी जो परीक्षा है वो अलग ही है, तो ही अच्छे विरजते वगैरह वगैरह इस प्रकार के बताई गई है। तो 3 दिन में बंद होना चाहिए, वो 3 दिन में बहुत लोगों का, औरतों का बंद नहीं होता है, ये भी बात सही है। तो ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे।